ये देखिए हमारे आज के व्लॉग के हीरो। अच्छा। सब्सक्राइबर्स कह रहे थे भाई शक्ल दिखाना, तो हम दिखाई दे रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज है तारीख 4 अगस्त और ये हस्बैंड जी निकल रहे हैं काम के लिए अपना। सुबह मॉर्निंग के बज रहे हैं शायद 9 या 9:30 का टाइम हो रहा है। ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया था उनके लिए मैंने, पोहा, तो वो खाकर निकल गए हैं। और मम्मी गई हैं मंदिर और बेटू गया है स्कूल, पापा छोड़ के आते हैं उसको। तो गैस अभी ऐसे ही 9:45 कुछ हो रहा है। मैंने अभी जस्ट नहा लिया है और खूब पाउडर वाउडर पोत लिया है मैंने, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लगती है ना कि सुबह नहा के डायरेक्ट बस पाउडर पोतना होता है मुझे। खूब सारा डर्मी कुरी और बैठ के टीवी देखनी होती है। तो इतने टाइम में थोड़े भजन वगैरह सुना करती हूँ। तो गाइज बहुत ज़्यादा थकान मुझे हो गई है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना और फिर लौट के आऊँ, चाहे दो दिन के लिए ही जाऊँ, बट थकान बहुत हो जाती है। फिर ऊपर से जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे सब बना बना के उल्टा खिलाते हैं मुझको। तो जब आती हूँ ना तो फिर तो बड़ा थकान लगती है। तो आज है तारीख 4 तारीख है आज, और पतिदेव आए थे रात को, क्योंकि कल मैं लौट के आई थी ना गांव से, तो हस्बैंड आ गए थे। फिर उन्हें पता था कि हनी और डीनो गांव गए थे 2-3 दिन के लिए और अब वापस लौट के आ गए हैं। तो डीनो भी उनसे 2-3 दिन से पूछ रहा था आप कब आओगे कब आओगे, और उनको गए हुए भी हो चुके थे, लगभग 4-5 दिन हो चुके थे। तो कल 5th डे था, लौट के आ गए वो। तो अभी फिर जाएंगे, सैटरडे को चले जाएंगे दोबारा, लेकिन अभी 2 दिन के लिए आए हैं। तो सुबह जा रहे थे वो, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया जस्ट, क्योंकि मेरे कोई सब्सक्राइबर थे, कौन थे पता नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब जीजू लौट के आए तो उनको व्लॉग में लेना ज़रूर। तो मैंने उनको सिर्फ दिखा दिया है फ़िलहाल। तो जब आएंगे लौट के तब हेलो हाय कराऊंगी। और अभी टाइम ऐसा हो रहा है 10:30 के करीब हो रहा है। मैंने 9:30 बजे नहा लिया था आज। और मम्मी अभी गई हुई है मंदिर। हमारे मतलब पास में एक मंदिर है यहाँ पे, वहाँ मम्मी जाया करती हैं। और अगर वहाँ नहीं जा पाती तो कॉलोनी के मंदिर जाती हैं वो। और तो आज वो कौन से मंदिर गई हैं पता नहीं मुझे। मैं तो बैठ के टीवी देख रही थी, कुछ भजन वजन। तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो चुका है हमारा। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, पापा का हो गया है, हस्बैंड का हो गया है, बेटू का हो गया, सबका हो गया। बेटू का तो खैर सुबह टिफ़िन पैक करके देना ही पड़ता है, और एक केला खा के वो जाते हैं सुबह। और इनके डैडी को पोहा और चाय बना के खिला दिया, पापा को भी खिला दिया, मैंने भी खा लिया। बस मम्मी ने इसलिए नहीं खाया बिकॉज़ उन्हें पूजा करनी होती है। दूसरी चीज़, पोहा में प्याज पड़ा हुआ था तो उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि वो मना करती हैं, प्याज वाले आइटम नहीं खाती हैं। सावन वाला मंथ चल रहा है ना, तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएंगे तो वो प्याज नहीं खाएंगी तब तक। इतनी बड़ी लंबी उम्र देखे, लौट भी आएंगे। ये देख हाथों में है इनके मंदिर की डलैया। मम्मी हेलो करो मम्मी, या फिर राधे राधे कर लो। राधे राधे। मैं अभी जस्ट आपको बता रही थी, देखो लौट आई। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सबका हो चुका है, बस मम्मी के लिए भी चाय वाय कुछ बनाऊंगी। मम्मी क्या करूँ, बनाऊँ फिर चाय? नहीं, क्यों? गर्मी है तो मैं नहीं है बोल रही हैं। और सुबह मेरे को शूट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज आपको पता है पहले बेटू का ब्रेकफास्ट, उस समय बहुत बिजी होती हूँ। सुबह 6 बजे से लगना पड़ता है मुझे उसके ब्रेकफास्ट और इन सब के लिए। फिर 6:30 बजे उसको जगाती हूँ, तो मेरे पास सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता। उसके बाद हस्बैंड का उठने का टाइम हो जाता है, फिर इनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो सुबह तो शूट हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। लंच शूट हो सकता है या डिनर हो सकता है, इवनिंग स्नैक शूट हो सकता है, लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत डिफ़िकल्ट है। जब तक या तो संडे हो, बेटू की छुट्टी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस वही बात है। तो एक सोचा आप लोग के लिए एक ब्लॉग शेयर किया जाए, तो ब्लॉग बना रही है, ठीक है। तो गाइस टाइम हो रहा है 11 और मैंने सोचा जल्दी जल्दी कुछ थोड़ा बना लेते हैं, एटलीस्ट एक सब्ज़ी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में दाल वगैरह का टेंशन रह जाएगा, तब तक कुछ तो बन जाए। तो मैं भिंडी काटने लगी हूँ और मम्मी किचन में है, क्योंकि 11 बजे मतलब लगभग 10:30 तक तो वो मंदिर से लौट के आती हैं, और 11 तक फिर वो और कुछ पता नहीं क्या बैठ के वहाँ पाठ जैसा कुछ करती हैं।
फिर 11 बजे वो डो लगा के 4 रोटी गाय की भोग के लिए बनाती हैं, बिना मतलब लहसुन प्याज का वो रहता है, एक सब्ज़ी बनाती हैं इस तरीके से वो कर बनाती हैं, फिर वो भोग लगाती हैं। तो सुबह लेकिन कई बार वो पराठा और दही का भी भोग लगा देती हैं। तो मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तो भिंडी की सब्ज़ी मेरे घर में मतलब सिर्फ पापा और मेरे को ही है जो मन से हम लोग खाते हैं। हस्बैंड तो मन से कभी नहीं खाते, और मम्मी प्याज वाली भिंडी तो खा ही नहीं सकती। ऊपर से अभी उनका कुछ ज़्यादा पूजा पाठ का वो चल रहा है तो बिल्कुल ही नहीं खाने वाली, पर मैं तो खाऊंगी। मतलब मुझे तो ऐसी ही पसंद है प्याज डाल के, क्योंकि बिना प्याज की भिंडी मुझे अजीब सी लगती है। हालांकि पहले पिछला 1 साल तो मेरे को स्मेल की वजह से मैंने प्याज व्याज त्याग ही दिया था बिल्कुल, लेकिन अब जब से ठीक हो गया है थोड़ा हिसाब मेरा, तो अब मैं दोबारा प्याज खाने लगी हूँ। तो प्याज वगैरह काट ली है, ढेर सारी मिर्च मैंने काट ली है क्योंकि मेरे को थोड़े स्पाइसी फूड पसंद है। तो गैस ऑन कर ली है, तेल डाल दिया है सरसों का, और तेल हो गया है गरम, थोड़ा जीरा डाल दिया है। उसके बाद जैसे जीरा हमारा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया तो प्याज डाल दिया है। इनफैक्ट मैंने जब एडिटिंग कर रही हूँ तब मुझे याद आया कि मैंने लहसुन डाला ही नहीं था। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा हाँ, उस दिन मुझे लग तो रहा था कि मैंने कटिंग की है, कुछ कमी लग रही है, पर मुझे याद नहीं आया कि मैंने क्या चीज़ है जो कम काटी है। तो गाइस हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज, डाल देंगे भिंडी अपनी, और इसमें डालेंगे अपने मतलब सूखे मसाले। सूखे मसाले तो वही धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, वही सब डाल के चला देंगे अच्छे से, और कर देंगे इसको कवर। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों में से किसको ऐसी भिंडी पसंद है, और एक हैं जो भरमा भिंडी खाते हैं। मेरी जो मायके वाली मम्मी है ना, वो भरमा भिंडी बनाया करती हैं, और ये मेरी सासू माँ बिल्कुल नहीं बनाती, ना खाने वाली हैं। क्योंकि उसमें लहसुन प्याज का थोड़ा वैसा बनता है ना डाल के, तो इनको नहीं जमता है। और गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 12 साढ़े 12 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है। वैसे मम्मी चाय पीती हैं, तो मैं और मम्मी इतने टाइम बना के चाय पिया करते हैं, लेकिन मम्मी ने आज मना कर दिया कि नहीं गर्मी लग रही है, तो मैंने चाय नहीं बनाई। फिर तो मैंने कहा मम्मी चलो बैठ के बब्बू गोशा खा लेते हैं और टीवी देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ मतलब लगा रखा है। अब ये तो मुझे नहीं शो का नाम पता, ये मम्मी को पता होगा। कुछ शिव भगवान का कोई शो था, उन्हें शायद ये पसंद था, पहले देखती थी, तो मैंने यूट्यूब पे वही लगा दिया था, उसी का एपिसोड। और पापा मार्केट से कुछ लेके आए हैं सामान वगैरह, तो वही मम्मी उठाने गई थी कि क्या लाएं, क्योंकि पापा उनको आवाज़ देते जब भी आते हैं मार्केट से लौट के। तो अब हम दोनों खा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो गाइस ये लेके आए हैं पापा जी बेटू के फ्रूट्स। मूंगफली क्यों लेके आ गए? मूंगफली तो इतनी रखी है घर में। ये बिस्किट कौन खाता है मम्मी इस घर में? ये तो समथिंग जीरा वाले, इसमें जीरा रहता होगा। ये डीनो के लिए शायद लाए होंगे आई थिंक। ये तो मोनाको हैं। ये कौन से हैं? इतने सारे बिस्किट मम्मी, इसमें क्या क्रीम लगी हुई है? ये वाली बेटू खाता है, ये वाली पापा, ये वाली हमारी गेस्ट खाती हैं। सबके हिसाब से लाए हैं। ये देखिए गाइस, हाइड एंड सीक की नकल करके इसको हिट एंड रन बना लिया है। चलो समेट दो उठा के इसको सब कुछ। तो गाइस सब कुछ उठा के रख रही हूँ मैं। मैंने कॉर्नर में एक कैबिनेट बनवा रखा था जिसमें सिर्फ स्नैक्स हम लोग रखते हैं, और मम्मी हमारे फ्रूट्स रख रही हैं डाइनिंग पे। तो काम भी दोनों कर रहे हैं, साथ के साथ बातचीत भी चल रही, थोड़ी बहुत गॉसिप वगैरह। ये देखिए हमारे आज के व्लॉग के हीरो। सब्सक्राइबर्स कह रहे थे भाई शक्ल दिखाना, तो हम दिखाई दे रहे हैं। इसको बब्बू गोशा ही बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं? बब्बू गोशा, नग। हाँ नग भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ तो बताइए कैसा लग रहा है इतने सालों के बाद ब्लॉग में आके?
बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जो आपने हमें भी लिया अपने ब्लॉग में। ऐसे नहीं मतलब दिल्ली से आए हो मतलब उस हिसाब से। अच्छा दिल्ली से आए हो? हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बॉम्बे में आ गया हूँ। इन्हें देख लो, वो देखो झांक रहा है वहां से। स्कूल से आए, कपड़े नहीं पहने इसलिए घुसे हुए हैं सोफे के अंदर। पहन लो ना अपने कपड़े लपड़े। सात्विक, मुझे तो लगा कि पता नहीं क्या कितनी वो होगी, वो तो अच्छा हुआ कि हाँ। इनका कुछ अच्छा भी feel नहीं करती है क्योंकि मुझे। मेरे को भी लगा था कि पता नहीं शिकायतें हो रही होंगी, क्या हो रहा होगा। खा लीजिए। रोटी खाने की इच्छा नहीं करती। पहले खाना बताओ तो बना क्या है, देखो। ऐसा लगता है फ्रूट खा लो मूंग बस। दाल, भिंडी, आलू मटर। मैं इतना खा भी नहीं पाऊंगा। क्यों, डाइट कम हो गई क्या? पता नहीं आजकल ऐसा लगता है कि आजकल नहीं, जब से तुम दिल्ली गए हो ना तुम्हारी डाइट कुछ कम हुई है। पता नहीं क्या इसका मतलब, तुम्हारी बीवी को ज्यादा स्वादिष्ट खाना तुम्हें यहाँ खिला रही थी जो तुम्हें वहाँ नहीं मिल पा रहा है। सही बोल रही हूँ? तो मुझे यहाँ के और खाना चाहिए। तो अब जब डाइट कम हो चुकी ना, अब क्या करोगे? अच्छा हाँ, अब जब आंतें सुकड़ गई ना, अब नहीं कुछ हो सकता ना। हाँ तो जुड़ रहे हैं। और क्या? कुछ तो होता ही होगा तभी डाइट कम होती होगी। सही बात। स्वाद कैसा लग रहा पहले बताइए। स्वाद तो बढ़िया है, बढ़िया है, फिर ठीक है। पर मैं कम खाऊंगा। कम खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। बस मैं ये चाहती थी आप कैमरे में आए, मेरे सब्सक्राइबर्स तरस रहे हैं, आप लोग मतलब आपसे मिलने के लिए मतलब यार। ये सब्सक्राइबर कौन तरस रहे हैं, हम तो कभी भी मिल लेंगे। हाँ, जोड़ रहे हैं बार बार। इसमें क्या बात है? हुआ क्या इतना कि मतलब नमे जा रहे हो? तो कोई हमारे लिए तरसना नहीं। डीनो एसी चलाओ, डैडी को पसीना आ रहा है। वो नहीं होना। स्विच ऑन द एसी अम्मा। ऐसा थोड़ी है, मैं तो वो देखो नंगा घूम रहा है। काम में बिजी रहता हूँ इसलिए। तू फ्री है, तू अपना कर भाई शूट। यस या ये बब्बू गोशा खा लेना, फिनिश कर देना अपना बब्बू गोशा। तो गाइज आज मॉर्निंग में मैंने पनीर बटर मसाला की सब्ज़ी और एक पराठा डीनो को बना के रखा था। उसको पसंद है ये सब्ज़ी, इसलिए तो वो थोड़ी सी बच गई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने, तो वो मैंने कहा लाओ ख़त्म कर देती हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी मैं खाना ही भूल गई, जबकि मुझे वो कितनी पसंद है। तो मैं यही खा रही हूँ और रायता साथ में चल रहा है। पढ़ाई हो रही है। माइनस होता है, फिर लेफ्ट साइड का माइनस होता है, बताया था ना आपको। अभी 2 दिन यही हेडेक लेंगे इनकी पढ़ाई की। तो क्यू क्वेश्चन क्या है 23 रिमाइंडर। तो कहाँ बैठ के पढ़ रहा है, 3। घुटने नीचे टिका रखे हैं। चलो नेक्स्ट दे रहा हूँ ना। ऊपर बैठ के पढ़ो अच्छे से। इधर आओ। गो माँ, हाँ जा इनकी और किस्सियाँ। गाइस हमारा लंच हो चुका है, टाइम बज रहा है अभी 2:30। हाँ चलो। 1:30 बजे बेटू की छुट्टी होती है। माइनस कर सकते हैं नहीं। और आज इनके डैडी लेके आए थे क्योंकि इनको स्कूल में बुलाया था। तो मुझे लगा पता नहीं छोड़ दो उसको। क्या हो रहा होगा स्कूल क्या में, है 2 और रिमाइंडर पर कुछ ज़्यादा वैसी शिकायत तो मैम ने नहीं की। लेकिन बोले पढ़ाई में तो ठीक है, लेकिन बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करता है, बाकी बच्चों को मतलब इसकी ये शरारत करने की आदत पता नहीं इतनी ज़्यादा है ना, क्या ही करा जाए। जो सॉल्व करो डैडी ने जो दिया है। तो गाइज मेरे को तो बड़ा आलस लग रहा है, मन कर रहा है सो जाऊँ, बट सोऊंगी नहीं। अगर सो जाऊँ ना फिर नींद नहीं आती रात को टाइम से। परसों सुबह जाऊँगा, कल आए पर मतलब आने की देर नहीं, जाने की पहले बात है शुरू। आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, घोड़ा बन गए हो पता नहीं क्यों। चलो हेलो हाय कर लो, चलो हाय। तो गाइज अभी टाइम लगभग 2:30 के करीब हो रहा है और बेटू को पढ़ा रहे हैं उनके डैडी, कुछ मैथ्स करवा रहे हैं। तो मैंने कहा लो भाई पीठा खा लो। तो बेटू वैसे मीठा नहीं खाता है पर अपने डैडी को देख के मांग रहा है और उनके डैडी कुछ बता रहे हैं। और वैसे भी मेरे को और उनको टाइम मिलता भी नहीं है बातचीत करने का, तो मेरे को थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा जल्दी आ गए वो। तो पूछ रही हूँ वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसा कोर्स चल रहा है तुम्हारा। और मैंने कहा बेटू रुक जाओ, अभी तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, अभी दूध लेके आती हूँ फिर दिमाग चलेगा। उसमें भी वो बहाने बनाता ही है, ये तो बहुत गर्म है, ये तो ये है वो है, फिर रखना पड़ता है मुझे। गाइज ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सो रहा है, मतलब बेबी के डैडी सो रहे हैं, मतलब सोए नहीं सोने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग ही एंड कर दें, बिकॉज यू नो क्या लंबा हो रहा है वीडियो। बाय कर दें दिया बात, तुम ऐसे ही बाय कर दो। चलिए गाइज मिलते हैं आपसे किसी दिन किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय। मैं भी सो रही हूँ।